नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कल पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। पराक्रम दिवस पर 3 दिवसीय समारोह का होगा उद्घाटन और बाराटांग के ओरल कच्छा स्कूल में वार्षिक खेल महोत्सव का हुआ आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अलग अलग राज्यों के एनसीसी कैडेट्स, नेशनल कैडेट कोर डायरेक्टोरेट के उप महानिदेशक कमांडर एस राघव और एसोसिएट एनसीसी अधिकारियों ने कल लोक निवास श्री विजयपुरम में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डीके जोशी से मुलाकात की। 12 से 23 जनवरी तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चल रहे स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप के सिलसिले में यह मुलाकात हुई। इसका मकसद राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और कैडेट्स को भारत की समृद्ध विरासत और इतिहास को समझने में मदद करना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती कल पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस सिलसिले में कल शाम में नेताजी स्टेडियम में 3 दिवसीय आयोजन का उद्घाटन होगा। समारोह में माननीय केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि होंगे। इस अवसर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डीके जोशी उपस्थित रहेंगे। आयोजन के तहत प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर प्रदर्शनी, ड्रोन शो और नेताजी पर AR एवं VR शो प्रमुख आकर्षण होंगे। सुभाष संगीतांजलि द्वारा पराक्रम दिवस पर कल नेताजी स्टेडियम में संगीत श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इन कार्यक्रमों के अलावा 24 जनवरी को भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के श्री विजयपुरम क्षेत्रीय केंद्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विजन पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन होगा। 24 और 25 जनवरी को प्रदर्शनी मैदान में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा द्वारा थिएटर प्रदर्शन प्रस्तुत किया जाएगा। नेताजी पर प्रदर्शनी भी होगी। ललित कला अकादमी द्वारा नेताजी पर स्क्रोल पेंटिंग्स की प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। यही नहीं, राष्ट्रीय पुस्तकालय और साहित्य अकादमी द्वारा नेताजी पर पुस्तक प्रदर्शनी, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण और नेताजी जन्मस्थल संग्रहालय उड़ीसा द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की व्यक्तिगत वस्तुओं की प्रदर्शनी, नेशनल म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड भोपाल द्वारा कला और शिल्प मेला प्रस्तुत की जाएगी। इसी के तहत 24 जनवरी से 1 माह के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर प्रदर्शनी आयोजित करने के साथ साथ नेशनल म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड भोपाल द्वारा मणिपुर के मोइरंग स्थित INA मुख्यालय के मॉडल की प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत और भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार कल लोक निवास में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। मणिपुर के रहने वाले लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान एक बातचीत और अनुभव साझा करने का सत्र आयोजित किया गया। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के स्थापना दिवस पर प्रकाश डालने वाली एक छोटी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। कार्यक्रम का समापन हाईटी, एक ग्रुप फोटो और आमंत्रित लोगों को स्मृति चिन्ह भेंट करने के साथ हुआ। प्रतिभागियों ने इस पहल के लिए और बातचीत और अनुभवों के आदान प्रदान के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान करने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय और लोक निवास के प्रति आभार व्यक्त किया। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा गत 12 दिसंबर को श्री विजयपुरम में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान दिए गए मार्गदर्शन और सुझावों के अनुसार अंडमान निकोबार प्रशासन ने बच्चों और युवाओं के बीच देश के स्वतंत्रता संग्राम और वीर सावरकर जी के आदर्शों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। इस संबंध में कला और सांस्कृतिक विभाग ने सभी शैक्षणिक संस्थानों से छात्रों को राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल का दौरा कराने का आग्रह किया है। इन दौरों का उद्देश्य देशभक्ति की गहरी भावना पैदा करना और सेलुलर जेल में
कैद स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करना है। स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों को सेलुलर जेल का दौरा मुफ्त में करने की अनुमति है। शैक्षणिक संस्थान छात्रों के सेलुलर जेल दौरे की सुविधा के लिए कला और सांस्कृतिक विभाग के कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं या विभाग के मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। स्पाइस प्रवाह पहल के तहत लौंग उगाने वाले किसानों को मजदूरी पर निर्भरता कम करने और कटाई की क्षमता में सुधार करने के वैज्ञानिक तरीकों के बारे में जागरूक करने के लिए लौंग के इंड्यूस्ड व स्प्रे आधारित कटाई तकनीकों पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम गत 20 जनवरी को ऑर्गेनिक हॉर्टिकल्चर फार्म सिप्पी घाट और श्री न्यू बिम्बलेटन निवासी ए मुनियस्वामी के खेत में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च कोझिकोड के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अनीस के ने तकनीकी सहायता दी। कार्यक्रम के दौरान ICAR IISR कोझिकोड के वैज्ञानिक ने बताया कि लौंग एक उच्च मूल्य वाली मसाले की फसल है, जिसकी कटाई उसके सुगंधित बिना खिले फूलों की कलियों के लिए की जाती है और पारंपरिक रूप से गुणवत्ता और बाजार मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एक खास परिपक्वता अवस्था में हाथ से तोड़ी जाती है। यह मैनुअल प्रक्रिया श्रम गहन और जोखिम भरी है, खासकर जब पेड़ लंबे होते हैं। विशेषज्ञ ने बताया कि इंड्यूस्ड कटाई कलियों की परिपक्वता को सिंक्रोनाइज करने, कटाई का समय कम करने, मेहनत कम करने और मजदूरी लागत कम करने में मदद करती है, खासकर लंबे और घने लौंग के बागानों में। आसपास के गांवों के मसाला उगाने वाले किसानों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी कार्यक्रम के दौरान मौजूद थे। किसानों ने इंटरैक्टिव सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लिया और प्रदर्शन देखने के बाद इस तकनीक को अपनाने में गहरी रुचि दिखाई। इस कार्यक्रम ने किसानों को वैज्ञानिकों के साथ सीधे बातचीत करने और लौंग की फसल प्रबंधन और कटाई प्रथाओं से संबंधित अपने संदेहों को स्पष्ट करने का अवसर भी प्रदान किया। कुल मिलाकर 50 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ओरल कच्छा बाराटांग में वार्षिक खेल महोत्सव का आयोजन पिछले दिनों फॉरेस्ट ग्राउंड नीलांबुर में विद्यालय की प्रधानाध्यापिका के शीला की कुशल मार्गदर्शन में हर्षोल्लास एवं खेल भावना के साथ संपन्न हुआ। उद्घाटन समारोह में सहायक खेल निदेशक वी रणजीत कुमार मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर सम्माननीय अतिथि के रूप में बाराटांग के जिला परिषद सदस्य अलगर स्वामी तथा विशेष अतिथि के रूप में नीलांबुर ग्राम पंचायत प्रधान सुमारी रॉय एवं अंडमान लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता निखिल उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंटकर किया गया। इसके बाद विद्यालय के प्रधानाध्यापिका के शीला ने अतिथियों का स्वागत करते हुए खेल महोत्सव के महत्व पर प्रकाश डाला तथा सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यार्थियों द्वारा अनुशासित मार्च पास्ट से हुई। इसके पश्चात योग, पीटी, डंबल, एरोबिक तथा विभिन्न प्रकार की आकर्षक ड्रिल प्रस्तुतियां दी गई। खेल महोत्सव के दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं ने विभिन्न एथलेटिक एवं खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर उत्कृष्ट खेल कौशल, अनुशासन एवं टीम भावना का परिचय दिया। विजेता एवं उप विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि श्री वी रणजीत कुमार ने खिलाड़ियों की प्रतिभा की सराहना करते हुए खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला तथा विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समापन समारोह के बाराटांग के थाना प्रभारी सुब्रमणी मुख्य अतिथि रहे। साथ ही सम्माननीय अतिथि के रूप में बाराटांग रेंज ऑफिसर सुभाषिष रॉय तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। समापन समारोह के मुख्य अतिथि SHO सुब्रमणी ने विद्यार्थियों की उत्कृष्ट खेल भावना, अनुशासन एवं उत्साह की सराहना की। उन्होंने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि खेल आपसी सहयोग, धैर्य एवं नेतृत्व गुणों का विकास करते हैं। इस अवसर पर उन्होंने विजेता टीम को अपने कर कमलों से ट्रॉफी प्रदान की तथा ध्वजारोहण की प्रक्रिया संपन्न कर खेल महोत्सव को औपचारिक रूप से समापन दिशा
प्रदान की। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैडो ने हाल ही में अपना वार्षिक खेलकूद का आयोजन किया। स्कूल परिसर में हुए खेलकूद उत्सव में उप शिक्षा निदेशक ज्ञानशील दुबे मुख्य अतिथि थे। उन्होंने स्कूल के प्रधानाचार्य आर सेतुकराय की मौजूदगी में खेलकूद की शुरुआत की घोषणा की। उद्घाटन समारोह में 4 हाउस के छात्रों द्वारा मार्च पास्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन, योग और अन्य खेल कार्यक्रम शामिल थे। उत्सव के समापन की घोषणा करते हुए मुख्य अतिथि के तौर पर वार्ड संख्या 2 के पार्षद एस सोमेश्वर राव ने इस बात पर जोर दिया कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शिक्षकों द्वारा छात्रों के पीछे की गई कोशिशें सराहनीय थी। शिक्षा निदेशालय ने द आर्ट ऑफ लिविंग के सहयोग से आज वीआईपी रोड स्थित टीचर्स होम में 3 दिवसीय हैप्पीनेस प्रोग्राम को शुरू किया है। यह कार्यक्रम 24 जनवरी तक सवेरे 5 बजे से 7 बजे तक चलेगा। शिक्षा और खेल निदेशक विक्रम सिंह ने आधिकारिक तौर पर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इस पहल की सराहना करते हुए बताया कि कैसे मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक संतुलन और सकारात्मक सोच कर्मचारियों को उनके काम में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद कर सकती है। विभिन्न स्कूलों के लगभग 50 शिक्षकों ने सत्रों में भाग लिया और सुदर्शन क्रिया की। आइलैंड ट्रैक साइकिलिंग टीम ने सीधो कान्हू वेलोड्रम रांची में नेशनल स्कूल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। नमिता वॉयलेट का चयन नई दिल्ली में इंडिया कैंप के लिए हुआ है। यह उपलब्धि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए गौरव का प्रतीक है। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय श्री विजयपुरम में हाल ही में वेबिनार का आयोजन हुआ। महाविद्यालय के लेक्चर गैलरी में ऑर्सिड आईडी अवेयरनेस फॉर रिसर्च विषय पर हुए वेबिनार में 70 से अधिक विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों ने हिस्सा लिया। वेबिनार में विभिन्न वक्ताओं ने विषय पर अपने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पर्ल देवदास ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए आयोजकों को सराहा। इस बीच इसी महाविद्यालय के स्टेडियम में कल जिला स्तरीय खेलकूद उत्सव का आयोजन हुआ। इस उत्सव में वॉलीबॉल, रस्साकशी, दौड़ और टेबल टेनिस शामिल थे। इस अवसर पर स्वच्छ भारत के एम्बेसडर पद्मश्री से सम्मानित नरेश चंद्र लाल मुख्य अतिथि थे। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए राष्ट्र की प्रगति के लिए अपनी प्रतिभाओं को उजागर करने की बात कही। इस मौके पर माई भारत के संयुक्त निदेशक सुखरंजन विश्वास ने भी अपने विचार रखे।
शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए एनिम्स में MD, MS पोस्ट MBBS व DNB कोर्स में दाखिला के लिए काउंसलिंग का तीसरा दौर 7 फरवरी को आयोजित होगा। योग्यता मानदंड के तहत उम्मीदवारों को भारत का नागरिक होना चाहिए और उन्होंने पूरे अनिवार्य रोटरी मेडिकल इंटर्नशिप अवधि सहित MBBS कोर्स किया हो और पिछले वर्ष NEET PG में NBEMS द्वारा 13 जनवरी को जारी नवीनतम नोटिस के अनुसार स्कोर के साथ योग्य हो और सामान्य श्रेणी व PWD 5वीं परसेंटाइल और उससे ऊपर MD, MS पोस्ट MBBS DNB सीटों के लिए पात्र है। राज्य कोटा में MD व MS का विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों को कम से कम 1 वर्ष के लिए वीपो में सेवा करनी होगी और उन्हें 100 रुपए के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर वचन देना होगा। ऐसा न करने पर उन्हें 10 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। इन सर्विस कोटा के माध्यम से पोस्ट MBBS DNB करने वालों को अपना कोर्स पूरा होने पर अंडमान निकोबार प्रशासन में कम से कम 10 साल तक अनिवार्य रूप से सेवा करनी होगी। MD, MS व पोस्ट MBBS DNB ब्रॉड स्पेशलिटी की अवधि 3 साल है। DNB कोर्स इन सर्विस कोटा के लिए आवेदन करने की ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से बची हुई खाली सीटों के लिए आवेदन करने को कहा गया है। विस्तृत परामर्श कार्यक्रम, पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया एनिम्स के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV रानी लक्ष्मी मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सिंधु लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल रात 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 10 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉयज स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कल पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। पराक्रम दिवस पर 3 दिवसीय समारोह का होगा उद्घाटन और बाराटांग के ओरल कच्छा स्कूल में वार्षिक खेल महोत्सव का हुआ आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।